साहब, जाति बड़ी चीज है। वही जाति जो फैसला करता था कौन राज करेगा, कौन चप्पल ढोएगा। जाति देखकर इनकाउंटर होगा, जाति देखकर बुलडोजर चलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे खबर में आपको पता चलेगा। उत्तर प्रदेश का एक इनकाउंटर इन दिनों तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल यूपी एसटीएफ ने सुल्तानपुर में हुई ज्वेलरी शॉप लूटकांड के कथित आरोपी मंगेश यादव का इनकाउंटर में मार गिराया, जिसके बाद योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गए और इस इनकाउंटर को लेकर सवाल उठने लगे। कई लोग इसे जाति चश्मे से देख रहे हैं। उनका कहना है मंगेश यादव बिरादरी से थे, इसलिए मारा गया, जबकि लूटकांड में कई लोग शामिल थे, उनको आराम से सरेंडर करा दिया गया, क्योंकि और भी जो आरोपी थे वो सीएम योगी के बिरादरी से थे। आइए बताते हैं खबर को विस्तार से। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर राजनीति घमासान मचा हुआ है। 5 सितंबर को यूपी एसटीएफ की टीम ने मंगेश यादव का इनकाउंटर किया था। पुलिस के मुताबिक मंगेश यादव सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में लूट का आरोपी था। इस इनकाउंटर पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और कहा कि मंगेश यादव को जाति देखकर मारा गया है। अखिलेश का आरोप है कि इस मामले में खास जाति के मुख्य आरोपी का सरेंडर कराया गया और फिर जात देखकर इनकाउंटर हुआ। असल में इस लूटकांड के सरगना बताए जा रहे विपिन सिंह के सरेंडर के बाद इस तरह के आरोप लग रहे हैं। उधर मंगेश यादव के परिवार ने भी कहा कि पुलिस ने उसे घर से उठाकर मार दिया। वहीं इस मामले पर अब राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार पर हमला बोला है और कहा है अब कौन जिएगा कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगा या पुलिस। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी हमला करते हुए कहा एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को बीजेपी सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में हैं। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हो। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। गौरतलब हो कि विपिन सिंह जो इस लूटकांड का मुख्य सरगना है, उसके खिलाफ गुजरात तक में केस दर्ज है। विपिन सिंह के ऊपर गुजरात से लेकर यूपी तक के 8 जिलों में लूट, डकैती, चोरी और हत्या के प्रयास तक के केस दर्ज हैं। विपिन सिंह के ऊपर कुल 36 केस दर्ज हैं। दूसरी तरफ मंगेश यादव के ऊपर 8 केस दर्ज थे। अब यह भी सामने आया है कि विपिन सिंह पर सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली में गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। दूसरी तरफ मंगेश यादव के खिलाफ सिर्फ एक गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। अभी इतना ही नहीं, बता दें कि विपिन सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत अमेठी, रायबरेली और लखनऊ में भी केस दर्ज है। ये काफी शातिर अपराधी है। लूटकांड को अंजाम देने के बाद उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विपिन सिंह ने गुजरात के सूरत तक में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आपको ये भी बता दें कि विपिन सिंह पर आर्म्स एक्ट के तहत भी 7 केस दर्ज है। वही मंगेश यादव के खिलाफ कुल 7 केस दर्ज थे। यह सारे केस चोरी, लूट और डकैती के मामले में दर्ज थे। मंगेश यादव के खिलाफ जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में भी केस दर्ज थे। इस लूटकांड में शामिल जौनपुर के बदमाश मंगेश यादव को एसटीएफ ने गुरुवार की सुबह एनकाउंटर में मार गिराया था। वही 3 बदमाशों सचिन सिंह, गोविंद सिंह, त्रिभुवन उर्फ लाला को इनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वही गिरोह का ये सरगना विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में गैंगस्टर मामले में सरेंडर कर दिया था। इसी बीच अब सुल्तानपुर एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। डीएम कृतिका ज्योत्सना ने बताया कि इस मामले की जांच एसडीएम लंबुआ को सौंपी गई है। माना जा रहा है कि इसके बाद सुल्तानपुर में लूट के आरोपी मंगेश यादव के इनकाउंटर का सच सामने आ सकेगा। बता दें कि इस इनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि मंगेश की जाति देखकर उसे सटाकर गोली मारी गई थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।